सच्चा शिष्य कौन, हु इज़ द ट्रू लर्नर। आज इस बहुमूल्य कहानी से हम जानेंगे जीवन में गलत काम को करने से कैसे बचें, क्योंकि आज जो हम करते हैं उसी का परिणाम हमें भविष्य को देखने को मिलता है। और यह आपने अपने आसपास जीवन में देखा होगा कि कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसका नतीजा भी गलत होता ही है। नारायण पंडित अपने समय के विद्वानों सबसे अधिक विद्वान और पूजनीय थे। नगर के बाहर जंगल में उन्होंने अपना आश्रम बना रखा था, जिसमें दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। पंडित जी के आश्रम में किसी प्रकार का भेदभाव या ऊंच नीच नहीं होती थी। राजा का बेटा हो या रंग का, सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाती थी। पंडित जी के एक ही पुत्री थी जो तेजी से युवावस्था की ओर बढ़ रही थी। पंडित जी चाहते थे कि जल्दी से जल्दी योग्य वर ढूंढकर उसका विवाह कर दे, इस वर से मुक्त हो जाए। उनकी बेटी बड़ी सुशील और बुद्धिमान थी। पंडित जी ऐसा ही नेक और बुद्धिमान युवक उसके लिए ढूंढना चाहते थे। एक दिन नारायण पंडित के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अपनी सभी शिष्यों की परीक्षा लूँ। इन सब में जो भी अधिक बुद्धिमान होगा उससे मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। दूसरे दिन पंडित जी ने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, देखो शिष्यों, मैं एक परेशानी में फंस गया हूँ। कैसी परेशानी गुरुजी? धर्मसेन नामक युवक ने पूछा। बात दरअसल ऐसी है कि मेरी बेटी विवाह के योग्य हुई है और आज उसके विवाह के लिए मैंने कुछ बचाकर नहीं रखा। अब शीघ्र मुझे उसका विवाह करना है, जिसके लिए वस्त्र और आभूषण चाहिए। इसमें चिंता की बात क्या है गुरुजी? एक युवक ने कहा, मेरे पिताजी नगर सेठ हैं। आपके आदेश पर हजारों स्वर्ण मुद्राएं लाकर आपके चरणों में डाल सकता हूँ। नहीं नहीं गुरुजी, आप मुझे आदेश दें। मैं इस राज्य का युवराज हूँ। आपके इशारे पर मैं आपके कदमों में धन का ढेर लगा दूंगा। इसी प्रकार बहुत से युवकों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार धन देने की प्रार्थना की, किंतु पंडित जी ने किसी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और बोले, नहीं नहीं, इस प्रकार का मेरा सारा मान सम्मान धूल मिल जाएगा। लोग कहेंगे नारायण पंडित ने भिक्षा लेकर बेटी के हाथ पीले किए हैं। फिर आप ही कोई रास्ता बताइए गुरुजी कि इस समस्या का समाधान कैसे हो। एक युवराज ने कहा, देखो शिष्यों, हमें कोई ऐसा रास्ता तलाशना है कि सांप भी मर जाए और लाठी में न टूटे। तुम सभी थोड़ा थोड़ा सामान जहाँ तहाँ से चोरी करके लाओ, मगर इस बात का ध्यान रहे कि इस चोरी का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर दाएं हाथ से चोरी करो तो बाएं हाथ को पता ना चले कि क्या चुराया गया। यह चोरी एकदम गुप्त होनी चाहिए। इसी प्रकार तुम्हारे गुरु की लाज बच सकती है। आप चिंता ना करें गुरुदेव। सभी शिष्यों ने एक साथ कहा, हम ऐसा ही करेंगे। इस प्रकार सभी शिष्य अपने अपने प्रयासों में लग गए। जो भी कोई वस्त्र आभूषण चुरा कर लाता वह चुपचाप पंडित जी को दे देता। कुछ ही दिनों में गुरुजी के पास ढेरों चीज़ें एकत्रित हो गई। हर शिष्य द्वारा चुरा कर लाई गई वस्तु पंडित जी के अलग अलग रख रहे थे। कुछ दिन गुजर जाने बाद पंडित जी ने देखा कि लगभग सभी शिष्य कोई ना कोई चीज़ चुरा कर ले आए हैं, मगर धर्मसेन नामक युवक आज तक कोई चीज़ नहीं लाया। अतः एक दिन उन्होंने सभी विद्यार्थियों को एकत्रित किया और बोले, धर्मसेन, हमारे हर शिष्य ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार चोरी करके हमें कुछ ना कुछ लाकर दिया है, मगर इतना समय गुजर जाने के बाद वस्तु चुरा कर नहीं ला सके तुम। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे गुरुजी की चिंता दूर हो? चाहता हूँ गुरुजी, दिल से चाहता हूँ। फिर तुम आज कोई चीज़ चुरा कर क्यों नहीं लाए? आपकी आज्ञा ही कुछ ऐसी थी जिसने मुझे बार बार चोरी करने से रोका। क्या मतलब? नारायण पंडित पैनी नज़रों से उसकी ओर देखने लगे। अन्य शिष्यों ने भी चौंक कर उसकी ओर देखा कि गुरुजी ने स्वयं चोरी करके लाने को कहा था। फिर किसकी आज्ञा की बात कर रहे हैं? गुरुजी, धर्मसेन ने कहा, आपने ही तो कहा था ना चोरी करके लाना है, लेकिन इस चोरी का किसी को पता ना चले, यहाँ तक कि दायां हाथ चोरी करे और बाएं हाथ को पता ना चले। हाँ कहा था, मगर इसमें क्या परेशानी थी? गुरु हमें यह सब सिखाया कि ईश्वर सब कुछ देखते हैं। ईश्वर में इस चोरी को गुप्त कैसे रखा जा सकता है? बस यही कारण कि आज तक कुछ भी चुरा कर नहीं ला सका। धन्य हो तुम, धन्य हो बेटे। नारायण पंडित ने शाबाशी से उसकी पीठ ठोककर सभी छात्रों के सामने उसे सीने से लगा लिया और बोले, तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। फिर अन्य शिष्यों से मुखातिब होकर बोले, देखो शिष्यों, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम सब मेरे आज्ञाकारी शिष्य हो, पर तुम सब ने मेरी आज्ञा का पालन किया। मगर मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी शिक्षा देता हूँ, यदि माँ बाप, भाई बहन, यहाँ तक कि यदि कोई भी किसी गलत तरह कार्य करने के लिए कहे तो जीवन में कोई गलत कार्य नहीं करना। धन्यवाद।